नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे। अपनी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत आज यह 8वां भाग होगा और इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 की थीम से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो थीम क्या थी याद रखेंगे, बहुत छोटी थीम है इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है, दी फ्यूचर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को और यह 1951 में यूएन की एक एजेंसी बन गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहाँ पर स्थित है? IDTR। तो यह स्थित है रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। एक बहुत महत्वपूर्ण है RO के लिए अगर देखा जाए तो ये प्रश्न। ये सभी करंट अफेयर्स आपको बता दूं, RO 69th BPSC इन सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट, समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो यह कपड़ा मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम है, याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। चौथा पॉइंट है, सलहो तुओनुओ क्रूज। नाम बहुत बड़ा है। सलहो तुओनुओ क्रूज किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? तो नागालैंड में आज तक कोई भी महिला मंत्री नहीं बनी थी कैबिनेट में, तो अब कौन बनी है? सलहो तुओनुओ क्रूज। कहाँ की? नागालैंड की। क्रूज शब्द से याद रखेंगे। पांचवा पॉइंट है, लीन योजना। लीन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? क्या शुरू की गई है? MSME मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई लीन योजना? MSME मंत्रालय द्वारा। छठा पॉइंट है, हाल ही में ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? यह भुवनेश्वर में रखी गई है। यह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। सातवां पॉइंट, मतुआ मेला चर्चा में रहा है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। आठवां पॉइंट है, देश की पहली वाटर मेट्रो का संचालन कहाँ किया गया? क्या किया गया है? केरल में। नौवां पॉइंट है, व्हाट्सएप से बिल जमा करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बनी है? तो मध्य प्रदेश या मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी व्हाट्सएप से बिल जमा करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। एमपी में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। 10वां पॉइंट है, भारत का पहला गांव किसे घोषित किया गया? तो माना गांव या माड़ा गांव उत्तराखंड में स्थित है, चमोली जिले में। इसे भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। जिसे हम लोग भारत का अंतिम गांव पहले पढ़ते थे, अब उसे भारत का पहला गांव घोषित किया गया। 11 नंबर पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण है, जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। 12 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ लगाया गया? तो यह बंगलुरु में लगाया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? बंगलुरु में। 13 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला 3D मुद्रित, अभी देखिए डाकघर की बात किया था, अब घर कह रहा है, तो ये IIT मद्रास परिसर में बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का पहला 3D मुद्रित घर कहाँ पे है? IIT मद्रास परिसर में। 14 नंबर पॉइंट है, पुथंडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुथंडू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। 15 नंबर पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है, याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 आ रही है, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है, याद रखेंगे। 16 नंबर पॉइंट, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का हाल ही में दर्जा मिला था।
कुल मिला के अब कितनी राष्ट्रीय पार्टियां देश में हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। 17 नंबर पॉइंट है, अप्रैल 2023 में भारतीय संविधान के किस भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया? तो डोगरी भाषा में अप्रैल 2023 में भारतीय संविधान के किस भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया? डोगरी भाषा का, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। 18 नंबर पॉइंट है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो यह मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड। यह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 19 नंबर पॉइंट है, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर चलाया गया? तो भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। 20 नंबर पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बना है? तो वह बना है सीरिया, याद रखेंगे। 21 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का विदेश में पहला परिसर कहाँ खुला? तो युगांडा के जिंजा में खुला है। अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 22 नंबर पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू किया? तो बहरीन ने शुरू किया है। ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। हाल ही में किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू किया? बहरीन ने। 23 नंबर पॉइंट है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? जॉर्जिया। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही श्रृंखला चल रही है, लेकिन जिस पे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, समझ लीजिए वह महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है। 24 नंबर पॉइंट है, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड। कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे पूछा जाता रहेगा। 25 नंबर पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति पहल शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू किया है? वह है संयुक्त अरब अमीरात। महत्वपूर्ण है, ध्यान दे लेंगे। 26 नंबर पॉइंट है, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा का क्या नाम रखा गया है? गंगा नाम रखा गया है, देख लेंगे। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा का नाम रखा गया है गंगा। 27 नंबर पॉइंट है, ओपेक 13 किस देश का जासूसी सैटेलाइट है? तो यह इजराइल का है, महत्वपूर्ण है। 28 नंबर पॉइंट है, भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167 हो गई है और वर्तमान में विश्व की 75% आबादी बाघों की भारत में है। 29 नंबर पॉइंट है, विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा या खुला है? विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखने को मिलेगा। 30 नंबर पॉइंट है, गज उत्सव 2023। 30 नंबर पॉइंट है, गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर असम में किया गया। गज उत्सव महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, सर्वाधिक यूनिकॉर्न की बात करें तो अमेरिका में, USA में सबसे अधिक यूनिकॉर्न है। दूसरा स्थान चीन का है और भारत का 138 यूनिकॉर्न के साथ तीसरा स्थान है। सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले शीर्ष शहर की बात किया जाए तो सैन फ्रांसिस्को को उसमें पहला स्थान, न्यूयॉर्क को दूसरा और बीजिंग को तीसरा मिला है। लेकिन अगर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले देशों में पूछा जाए तो भारत का तीसरा स्थान है। 32 नंबर पॉइंट है, सबसे अधिक तालाब और जलाशय वाला राज्य कौन है? तो वह है पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। सबसे अधिक तालाब और जलाशय वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। डिजिटल लेन देन में भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? बंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली है तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक डिजिटल लेन देन कहाँ पे होगा? बंगलुरु में ही होगा। तो डिजिटल लेन देन में भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? बंगलुरु, प्रश्न बन सकता है। 34 नंबर पॉइंट है, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है?
18 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये सभी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर पूछे जाएंगे। 36 नंबर पॉइंट है, माउंट किलिमंजारो पर साड़ी पहनकर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है? तो वह हैं अंजलि शर्मा। ये भी प्रश्न बन सकता है कि माउंट किलिमंजारो पर साड़ी पहनकर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है अंजलि शर्मा। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है यह भी। 37 नंबर पॉइंट है, थावे महोत्सव। थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहार के गोपालगंज में। याद रखेंगे, बीपीएससी वाले यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। 38 नंबर पॉइंट है, 38 नंबर पॉइंट है, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यह है हरियाणा। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? हरियाणा। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। 29 नंबर पॉइंट है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है मुंबई में। याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। 40 नंबर पॉइंट है, 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सुरक्षा से संबंधित कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है कि 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सुरक्षा से संबंधित कौन से ऐप को लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च है वह ऐप है भोरोक्सा या भोरोक्सा लिखा है। 41 नंबर पॉइंट है, अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? वह है हिमाचल प्रदेश। अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है कि अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वह बना है हिमाचल प्रदेश। और 42 नंबर पॉइंट है, IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? हर्षल पटेल, RCB की तरफ से खेलते हैं। 43 नंबर पॉइंट है, टाइम आउट ने विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी की और सार्वजनिक परिवहन वाले विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है? वह है मुंबई। इस पर ध्यान दे लेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि टाइम आउट ने विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहर की सूची जारी की और सार्वजनिक परिवहन वाले विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है? तो वह है मुंबई। याद रखेंगे। 44 नंबर पॉइंट है, वाटर हार्वेस्टिंग अभियान के तहत कितने फीट की गहराई तक वाटर रिचार्ज किया जाता है? 70 फीट तक। 45 नंबर पॉइंट है, ग्रामीण भारत में किस स्कीम के तहत लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों से तैयार उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है? तो ग्रामीण भारत में किस स्कीम के तहत लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों से तैयार उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है? तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। याद रखेंगे, ग्रामीण भारत में किस स्कीम के तहत लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों से तैयार उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है? तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। 46 नंबर पॉइंट है, भारत का वह पहला गांव कौन है जहां स्मार्ट माइक्रो ग्रिड को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है? वह है ओडिशा के अंगुल जिले में छोटकी गांव। याद रखेंगे, कौन सा है कि भारत का वह पहला गांव जहां स्मार्ट माइक्रो ग्रिड को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है? तो अंगुल जिले में छोटकी गांव है। महत्वपूर्ण है। 47 नंबर पॉइंट है, वर्ष 2022 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत किस गांव को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक के धसपड़ गांव को। यह फैक्ट भी याद रखेंगे, UKPSC वाले वहां पे तो देखने को मिल सकता है और महत्वपूर्ण है, कहीं पर भी देखने को यह मिल सकता है कि वर्ष 2022 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत
किस गांव को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक के धसपड़ गांव को। 48 नंबर पॉइंट है, जल संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस योजना का आरंभ किया गया है? तो अटल भू जल संरक्षण योजना जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है अटल भू जल संरक्षण योजना। 49 नंबर पॉइंट, चीन सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा? तो पीएम गति शक्ति योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को। याद रखेंगे, पीएम गति शक्ति योजना के साथ इसको एकीकृत किया जाएगा। 50 नंबर और आज की सीरीज के 8वें भाग के अंतर्गत यह अंतिम पॉइंट है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लेने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो संगठन से समृद्धि योजना, इसको भी याद रखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लेने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो संगठन से समृद्धि योजना। बहुत तो इसी के साथ 50 प्रश्नों की आज क्या सीरीज खत्म हुई। आज 8वां भाग था। सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, सारे करंट अफेयर पूरे साल भर के हैं और इसको चुन चुन के बहुत सारी किताबों से निकाल के खुद से नोट्स बना के आपके लिए लाया गया है। तो वीडियो को लगातार देखें, सारे पार्ट को देख डालें, आपके देखिएगा एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। सबसे पहले एग्जाम तो आपको अब 69 बीपीएससी ही देना है, तो उसी में सबसे बड़ी ये भूमिका निभाएगा। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।